सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको पुस्तकों के एवं उनके लेखक बताऊंगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं एग्ज़ाम में, एक से दो क्वेश्चन आते ही हैं एग्ज़ाम में। तो देखो हम लोग करेंगे कैसे, इनको स्टार्ट करते हैं। सभी मैंने डाल दिए, अभी तक एग्ज़ाम में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं ये, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम इससे पहले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपको मैं वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो देखो, महान तमिल इतिहास साहित्य शिल्पातिकारम के रचयिता कौन हैं? शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन हैं? बताइए जल्दी से। ये हैं इलिंगो, ठीक है ना। तो हमारे ये हैं, ये इसकी जो साहित्यकार हैं, जो अदिंगल की थी, ये रचना थी किसकी थी? आपको पता होना चाहिए। अदिंगल, ध्यान रखना, इनको अदिंगल ने की थी, ठीक है ना। ये किसने की थी? पूरा नाम ये है, ठीक है ना। ये है शासक थे, चेर शासक थे। कौन थे? चेर शासक थे, ठीक है। कौन थे? चेर शासक थे। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में आप जानते ही हो। इंडिका निम्न में से किस कृति है? बताओ। मैग्ना स्थिनिस, ठीक है ना। मैग्निस्थिस। ये चौथी शताब्दी में, कितनी? चौथी शताब्दी, शताब्दी, ठीक है ना। कि अंतिम वर्ष लगभग 321 ईसा पूर्व, क्या? ईसा पूर्व। चंद्र मौर्य के मगध की संस्था अपने हाथ में ली थी इसने। कहा क्या कर जाता है? चंद्रगुप्त की जो मौर्य मगध वंश की संस्था जो अपने हाथ में ले ली थी इसने, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से अंग्रेजी व्यक्ति पहली बार मतलब भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? क्लियर यहाँ तक? चार्ल्स विल्किंस, ठीक है ना। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? अब इसमें किया कब गया था? ये जब कार्यकाल था वारेन हेस्टिंग थे, वारेन हेस्टिंग, समझ जाना यही, हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान ईस्वी में किया गया था इसका। 1784 इसके कार्यकाल में ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के इनमें से किसकी लिखी थी? बताइए जल्दी से। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बात बताओ, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ यहीं से। जो आनंद मठ है ना, बहुत बार पूछा गया आनंद मठ। आनंद मठ के रचयिता कौन थे? ये बता दो। इसके रचयिता कौन थे? बता सकते हो? बताओ। इसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे?
चटर्जी। क्लियर, ध्यान रखना है आपको, इसके रचयिता ये थे। क्लियर, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये समाचार पत्र जल्दी बताइए, जल्दी। ये समाचार पत्र से संबंधित है, देखिए से अभ्युदय किससे समाचार पत्र है, बताइए किससे संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, ध्यान रखना। समाचार पत्र आपको पता हो, इसके संपादक थे। ये प्रकाशन कब किया इन्होंने, 2000 सॉरी, ये प्रकाशन किया गया था 1907 में। कब किया गया था, 1907 में। ठीक है ना। तो आगे चलें, स्टार्ट करते हैं अगला। ये बताएं जल्दी से, गांधी जी द्वारा गुरु के की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, बताइए जल्दी से, बताइए कौन सी थी। यंग इंडिया, ठीक है ना, यंग इंडिया। क्लियर, क्लियर। अब कोई डाउट जी, कब निकाली गई आपको पता होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में, किसमें, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका में हो रहे अत्याचार, वहाँ के निवासियों पर हो रहे थे अत्याचार, निवासियों पर हो रहे थे अत्याचार वहाँ पर, तो उस टाइम ये निकाली गई थी। ठीक है ना। भारत की एक खोज है, भारत एक खोज है, बताइए किसने लिखी थी। भारत एक खोज है, जल्दी बताएं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक पुस्तक थी ये। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बताएं इसका। ब्रिटिश शासक के दौरान भारत के आर्थिक निकास के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी थी, बताइए जल्दी। कौन सा सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना, ये इन्होंने लिखी थी। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बताइए, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन थे, बताइए जल्दी से, कौन थे, बताइए जल्दी से, जल्दी बताएं, बताइए जल्दी। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। सॉरी, बी क्यों, इसका सॉरी बी नहीं होगा, इसका सी सही होगा। क्या होगा, सी सही होगा। तो आपको पता होना चाहिए, अब ये लिखी कब गई थी, ये भी तो पता होना चाहिए। 1936 में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, चर्चित पुस्तक के लाइफ इन डिवाइन डिवाइन के किस महान पुरुष द्वारा लिखी गई थी। ये क्वेश्चन है, अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, बताइए जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अरविंद घोष। क्या, अरविंद घोष। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। द विंग्स ऑफ फायर रचयिता कौन थे, बताइए जल्दी से। इसके रचयिता कौन थे, APJ अब्दुल कलाम। बहुत अच्छी पुस्तक है, रचनाकार थे इसके, द विंग्स ऑफ फायर के रचयिता थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं हम इनको, हम जो इसका नाम पुस्तक की रचयिता थे, इन्होंने इनका नाम, चलो आगे करते हैं इसको। ठीक है ना।
यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्र संग्राम के दौरान किसने की थी, बताइए जल्दी से। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जफरनामा के लेखक कौन थे, बताइए जल्दी। गुरु नाम, जफरनामा के लेखक कौन थे, सॉरी यार क्या हो रहा है यार। गुरु गोविंद सिंह थे, जफरनामा के लेखक थे गुरु गोविंद सिंह थे। आगे चलें। ये तो मैंने आपको करा ही दिया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। बढ़िया होंगे आप लोग, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ें इनको, इन क्वेश्चनों को देखें ज़रूर, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन लेवल पे हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।